15 लाख रुपए के बजट में कौन से 10 गाड़ियाँ आप ख़रीद सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप भी 15 लाख रुपए हैं आपके पास और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कौन सी गाड़ी लेने हैं, तो ऐसे 10 से 11 गाड़ी आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा, जिसको आप 15 लाख के अंदर अंदर ख़रीद सकेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने आगे 15 लाख में क्या ख़रीदना है, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको आपको बिल्कुल कंप्लीट देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरी तरह डिटेल लेना चाहते हैं तो वीडियो आपको ज़रूर पूरी तरह देखना होगा दोस्तों। तो मैं हूं अरहाम खान, आप देख रहे हैं अरहाम खान ऑफिशियल। अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमारा हौसला अफजाई होता है और फिर हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए लाते हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नंबर फर्स्ट पे दोस्तों जो मैं गाड़ी रखने जा रहा हूँ, ये गाड़ी की जो प्राइसेस है दोस्तों, ये टाइम और डॉलर पे जो है अफेक्ट हो सकते हैं। यानी टाइम टू टाइम ये कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, जबकि डॉलर के बढ़ने से भी टाइम से पहले ये महंगी भी हो सकती हैं। तो आप लोगों को जस्ट मैं एक सजेशन दूंगा, एक आइडिया आपको आ जाएगा कि ये वाली गाड़ियाँ इतनी प्राइस में मार्केट में अवेलेबल है। अगर हमारे पास ये पैसे हैं तो आपके पास कौन से ऑप्शन है मार्केट में अवेलेबल, कौन से ऑप्शन है जिसको आप लोग बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो नंबर फर्स्ट पे दोस्तों जो गाड़ी रखी गई है वो है होंडा सिटी। अब होंडा सिटी के कौन सा मॉडल है, 2008 एक मॉडल है और 2009 मॉडल की ये दो गाड़ियाँ आपको मार्केट में बिल्कुल इजीली अवेलेबल होती हैं। इसकी कंडीशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। बहरहाल नॉर्मल कंडीशन में आपको ये 2008 और 9 मॉडल की होंडा सिटी गाड़ी मिल सकती हैं, काफ़ी यानी नॉर्मल होगी और इस प्राइस टैग में आपको यानी 15 लाख के अंदर अंदर आपको मिल जाती हैं। इसका मॉडल जो है 2008 से 9 हो सकता है दोस्तों। अब दूसरे नंबर पे जो गाड़ी हमने रखी है दोस्तों, ये तो पहले नंबर पे होगा। अब दूसरे नंबर पे जो गाड़ी मैंने रखी है वो है टोयोटा का GLI और XLI वायरटी। दोस्तों अगर आप 15 लाख से या 15 लाख या 15 लाख से 2 या 3 लाख रुपए कम प्राइस में भी XLI ख़रीदते हैं या 15 लाख की GLI ख़रीदते हैं तो उसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी होगी। उसमें अभी दो तरह के वेरिएंट्स हैं, एक न्यू शेप है, एक पुराना शेप है। बहरहाल दोस्तों ये दोनों आपको मिल सकते हैं 15 लाख के अंदर अंदर। अगर आप इस प्राइस टैग में XLI या GLI ख़रीदते हैं तो उसका जो मॉडल है दोस्तों वो 2007 से 8 हो सकता है। और बहरहाल इसमें 9 मॉडल की भी गाड़ी आप इजी कर लिए ख़रीद सकते हैं, पर उसकी कंडीशन थोड़ी सी नॉर्मल होगी दोस्तों, ज़्यादा ख़राब आप उसको नहीं कह सकते हैं दोस्तों। तो ये दो गाड़ियाँ मैंने आप लोगों को बता दी। अब तीसरी गाड़ी की तरफ हम जाते हैं। होंडा रिबॉन एक ऐसी गाड़ी है जिसको आप 15 लाख रुपए के अंदर जो है वो ख़रीद सकते हैं, पर उसकी कंडीशन जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी आप उसको नहीं कह सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी कंडीशन चाहिए तो दोस्तों उसके ऊपर एक और वीडियो मैंने बनाई है जो कि 20 लाख के अंडर आप कौन सी गाड़ी ख़रीद, तो वो उस कैटेगरी में आता है। और आने वाले वीडियोज़ के अंदर या पिछली वीडियोज़ में वो मैं शेयर कर चुका हूँ दोस्तों, आप लोगों को बताऊँगा। होंडा रिबॉन 2007 से लेके 8 मॉडल आप उसमें 15 लाख के अंदर ख़रीद सकते हैं, पर उसकी कंडीशन थोड़ी सी नॉर्मल होगी। अगर आपको एक अच्छी कंडीशन में गाड़ी चाहिए रिबॉन की गाड़ी, तो वो आपको 15 लाख से ज़्यादा मिलेगी दोस्तों। अब 4 नंबर पे जो गाड़ी रखी है ये दोस्तों ओल्ड मॉडल गाड़ियों में ये भी आता है, जो कि 1.8 लीटर इंजन के साथ आता है। टोयोटा अल्टिस करोला जो कि 9 जनरेशन है और 2007 से 8 मॉडल। ये दोनों यकीन करिए जो दो मॉडल हैं 2007 और 8 मॉडल में जो अल्टिस करोला आता है उसमें ज़्यादातर जो ब्लैक गाड़ियाँ हैं उसकी बहुत ही एक यूनिक लुक है, बहुत ही खूबसूरत लुक आपको देता है। तो अगर आप भी फ्यूचर में इस प्राइस टैग में कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो ये मेरी तो पसंदीदा गाड़ी है। बहरहाल हर आदमी का अपना एक परसेप्शन होता है। अगर आपको भी पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि अल्टिस की गाड़ियाँ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्टिस की बात यानी 4 नंबर के बाद 5 नंबर की तरफ जाएंगे तो ये है मित्सुबिशी लैंसर। इसमें जो GLX मॉडल हैं जो कि 2000 GLX वेरिएंट है 2008 से तकरीबन 12 मॉडल तक आपको मिल सकती हैं, पर ये 15 से आपको सस्ती मिलेगी, यानी बिल्कुल फिक्स 15 या 15 से ज़्यादा नहीं मिलेगी, बल्कि ये 15 से 3-4 लाख रुपए आपको मज़ीद सस्ता मिल सकता है। 10 की रेंज में भी ये आपको यानी मिल सकती है। गाड़ी की कंडीशन पर थोड़े डिपेंड करता है, उस हिसाब से ये मुमकिन है आपको ये 11 लाख की मिल जाए, 10 लाख की भी मिल सकती हैं तकरीबन। अभी मैं रिसेंटली मेरे पास एक गाड़ी आई थी, उन्होंने उसकी जो प्राइस थे वो 12,75,000 रुपये लिखी थी। बहरहाल दोस्तों वो डिमांड थे, यानी वो कम ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। तो ये 15 लाख से आपको काफ़ी सस्ती मिलती है दोस्तों।
अब 6 नंबर पे जो गाड़ी रखी है दोस्तों वो प्रिंस पर्ल है। ये बिल्कुल एक हैचबैक गाड़ी है दोस्तों, न्यू मार्केट में अवेलेबल है, पर ये आपको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप प्रिंस पर्ल गाड़ी ख़रीदें। उसकी वजह ये है दोस्तों, एक चाइनीज़ ब्रांड है और इसके मार्केट इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो मार्केट में बिल्कुल ज़ीरो है। कोई भी आपसे ख़रीदेगा नहीं। अगर आप उससे लेते हैं तो आप उसके फर्स्ट एंड लास्ट ओनर होंगे। उसके बाद आपसे अगर कोई ख़रीदता भी है तो किसी ऐसे प्राइस पे लेगा जो यानी जिस प्राइस भी यानी आप सेल करना नहीं चाहेंगे, बल्कि आपको बहुत यानी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है दोस्तों। तो प्रिंस पर्ल और इस तरह की एक और गाड़ी है ब्रावो, वो भी इसमें मिल सकती हैं इस कैटेगरी में दोस्तों। एक गाड़ी आती का और गाड़ी भी आती है जो बिल्कुल हम आपको ये गलत मशवरा बिल्कुल नहीं देंगे कि आप एक ऐसी गाड़ी ली जो मार्केट से बिल्कुल आउट है। अब दोस्तों 7 नंबर पे जो गाड़ी आती हैं इसमें टोयोटा विट्स की 2003 से लेके 6 मॉडल 7 मॉडल तक 8 मॉडल भी मैं ऐसे में कहूँगा ये आती हैं। ये 15 लाख के अंदर अंदर आपको ये जो गाड़ी हैं ये मिल जाती हैं। पर इस गाड़ी के ऊपर अगर अगर मैं कहूँगा कि ये इन सब गाड़ियों में मेरी पर्सनल एक यानी मशवरा ये है कि ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है। अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो ये गाड़ी आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती हैं। अब दोस्तों इसके 7 नंबर के बाद जो है 8 नंबर की गाड़ी जो है वो आती हैं। और यहाँ पर जो गाड़ी मैंने देखी है दोस्तों वो मैं देख के हैरान हूँ कि सुजुकी कल्टस की इतनी प्राइस नहीं हो सकती हैं। सुजुकी कल्टस की जो 8-9 मॉडल 10 मॉडल की गाड़ी हैं 12 मॉडल की गाड़ी हैं वो भी 15 लाख रुपए तक आपको मिल सकती हैं, जो कि हैचबैक गाड़ी हैं और काफ़ी छोटी नाजुक सी भी है दोस्तों। बहरहाल दोस्तों इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं लास्ट पे ये चीज़ बताता हूँ कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है और कौन सी बेस्ट नहीं है, या आपको कौन सी ख़रीदनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसमें सुजुकी कल्टस मैं भी से निकालता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये एक नाजुक सी गाड़ी है तो ये आपको इतनी प्राइस टैग में बिल्कुल इजीली मिल सकती हैं। इसके बाद 9 नंबर पे दोस्तों एक गाड़ी आती है, काफ़ी छोटी गाड़ी है पर ये जापान इम्पोर्टेड गाड़ी, ये भी हैचबैक है जो कि डायहार्ट्स मीरा जी मॉडल आपको 2012-13 मॉडल यानी इजीली मिल सकते हैं, जिसमें आपको यूरोटो टेक्नोलॉजी भी मिलती है। तो मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, पर इतनी बड़ी अमाउंट में आप एक छोटी सी गाड़ी ख़रीदना ये भी अक्लमंदी नहीं है। इसलिए दोस्तों हम फिर वापस उसी तरफ जाएंगे, जी लाइक सिलाई या होंडा सिटी की तरफ जाएंगे और एक बड़ी एक है यानी एक सीडान गाड़ी लेना पसंद करेंगे दोस्तों। अब 10 नंबर पे जो गाड़ी हमने रखी है दोस्तों वो है होंडा N1 जो कि 660 सीसी इंजन के साथ आती हैं। वो भी तकरीबन 2012 मॉडल तक 13 मॉडल तक आपको इस प्राइस टैग में मिल सकती हैं। आजकल तो थोड़ी सी महंगी हो गई, बहरहाल थोड़ी सी नॉर्मल कंडीशन के साथ अगर आप लेंगे तो शायद इस प्राइस में आपको मिल जाएंगी, या 1-1.5 लाख रुपये मज़ीद बढ़ा के आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी गाड़ी है, 660 सीसी इंजन के साथ है, अच्छी काफ़ी अच्छी माइलेज आपको देती हैं दोस्तों। जो सबसे लास्ट पे हमने रखी है वो है सुजुकी स्विफ्ट की गाड़ी है। वो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल भी है और लॉन्ग शॉर्ट ड्राइव पे आपको माइलेज भी अच्छी देती हैं दोस्तों। काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है, अगर फैमिली यूज़ के लिए आप इसको ख़रीदते हैं मेरे ख्याल से बेस्ट गाड़ी। अब इन सब में मैं जो रिकमेंड करने वाली गाड़ी हूँ सबसे पहले मैं आपको टोयोटा अल्टिस की गाड़ी जो है वो रिकमेंड करूँगा। उसके बाद मैं विट्स की तरफ जाऊँगा, और जो ना ख़रीदने वाली गाड़ी है वो नंबर फर्स्ट पे प्रिंस पर्ल है और सुजुकी कल्टस एक ऐसी गाड़ी है कि ये अगर आप ख़रीदते हैं तो ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस तो दे सकते हैं, बहरहाल लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बहुत जल्दी ये ख़राब हो सकने का इम्कानात बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये 15 लाख रुपए के अंदर जो गाड़ियाँ मिलने वाली थी ये तकरीबन 11 गाड़ियाँ मैंने आप लोग के सामने रखी। अब अगर आपके पास 15 लाख की बजट है और आप कोई गाड़ी ख़रीदने जा रही हैं तो दोस्तों ये प्राइसेस आप उठा के मार्केट में यानी इसके ऊपर आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, बल्कि इसके राउंड अबाउट आपको गाड़ी मिलेगी। शायद ये वीडियो मेरे आप 1 साल बाद देख रहे हैं या 6 महीने बाद देख रहे हो, तो उस टाइम की जो डॉलर प्राइस है वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में कोई कमी है तो हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया।